भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के केस में अगर पति ये कहे कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं तो कैसे बचे। क्योंकि अक्सर ये चीज़ आ जाती है कि जज साहब पूछते हैं कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम बेरोजगार हो और तुम अपनी पत्नी को रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे, कैसे मेंटेन करोगे। तो आज हम उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे आप लोगों से। ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें मेंटेनेंस के केस में अपना बचाव करना है। जैसा कि एक वीडियो भी एक वायरल हो रहा था जिसमें कि पति कह रहा है कि नहीं जज साहब हम मेंटेनेंस भी नहीं देंगे, हम अपनी वाइफ को तलाक भी नहीं देंगे, हम अपनी वाइफ के साथ में रहना चाहते हैं। तो जज साहब ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है और आप बेरोजगार हैं, तो आप अपनी वाइफ को कैसे मेंटेन करेंगे। तो आज इसी चीज़ का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए पे आउट रखे हुए हैं। अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यही हमारा UPI है, यही हमारा WhatsApp है। आप लोग जितनी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि मेंटेनेंस से कैसे बचे, लेकिन प्रैक्टिकल तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। तो प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है उनके संबंध में हम हमेशा वीडियो बनाते रहे हैं और कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुँचे और लोग उसको अमल कर पाए और प्रैक्टिकली वे में अपनी बात कोर्ट में रख पाए। तो जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था उसमें पति ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, मुझे तलाक नहीं देना है, जबकि वो पत्नी थी, वो चाहती थी कि किसी तरीके से छुटकारा मिले और तलाक हो जाए हमारा। पति बेरोजगार भी था, पति के पास कोई काम भी नहीं था और नीचे की जो फैमिली कोर्ट थी उसने भी इस चीज़ को मार्क कर दिया था कि पति जो है वो बेरोजगार है, पति के पास ऐसा कोई आय का कोई साधन नहीं है। अब बात ये आ जाती कि भाई आप रखना चाहते हैं तो फिर मेंटेन कैसे करेंगे। बात बिल्कुल सही है, अगर आपके पास कुछ है नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, कोई ऐसी जीविका नहीं है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरी पत्नी मेरे साथ आके रहे, तो कैसे रहेगी। क्योंकि उसको भी तो सेफ गार्ड होना चाहिए, उसको भी तो सुरक्षित होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ हम इसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेफ हैं या फाइनेंशियली तौर पे। अगर इस तरीके की अगर बात आप लोगों के सामने आती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कहा जाता है कि नहीं मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। CRPC 125 जो है ना वो ये कहता है कि कंडीशनल 125(3) के तहत में अगर कोई एजुकेशन फाइल किया जाता है और उसमें ये कंडीशन रखी जाती है, पति ये कहता है कि नहीं साहब मेरे को अपनी पत्नी को रखना है, तो मजिस्ट्रेट उस पर विचार करेंगे, उसके वारंट नहीं निकालेंगे, वसूली वारंट नहीं निकाल सकते ये सारी चीज़, क्योंकि वो कंडीशनल है और कंडीशन उसको माननी पड़ेगी। क्योंकि मेंटेनेंस के केस में कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है कि पैसा। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि उसका रख रखाव, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो। पैसे का कहीं कुछ नहीं ऐसा दिया गया है, ना उसमें लिखा हुआ है कि आपको रकम ही देनी है। वो सिर्फ मेंटेनेंस है और मेंटेन करना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि एरियर 2-2, 4-4 साल का, 10-10 साल का हो गया वो भी। तो CRPC 125(3) में साफ तरीके से कहा गया कि एरियर वेरियर कुछ नहीं होता है। आप 12 महीने का जो करंट का जो चल रहा है आप वही उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए CRPC 125 में जो प्रावधान किया गया है मेंटेनेंस का, कि पति अपनी पत्नी को मेंटेन करे। और वो अगर आपसे दूर रह रही है तो उसने 100 कुछ दिखाया हुआ है, इसलिए क्योंकि उसने ऑलरेडी आपके खिलाफ में FIR दे रखी है वो, और आपके खिलाफ में एलिगेशन लगा रखी थी, हमसे दहेज प्रताड़ना करते थे, हमें मारपीट करते थे, हमें परेशान करते थे, इसलिए हम अलग रह रहे हैं। तो वो 100 कुछ है ना वो दिखा रही है वो
तो इसलिए वो उसका फ़ायदा उठा लेती है, उसके पक्ष में आदेश हो जाता है। और हम ये कहते रहते हैं नहीं साहब हम बेरोज़गार हैं, हम प्रताड़ित हैं, हम परेशान हैं, और हम उसको रखने के लिए भी बात करते हैं। तो ये बात पचती नहीं है कि आप रखना भी चाहते हैं, आपके पास कोई आजीविका चलाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। अगर इस तरीके की अगर कोई स्थिति अगर आपके सामने आए तो आप सबसे पहले आप हाथ जोड़ के निवेदन करिएगा सर कि इसने जो मेरे ऊपर जो मामले दर्ज कराए हैं, जो फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए हैं, इनमें सारे तथ्य जो है ना वो फर्जी दिए गए, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये मेंटेनेंस का जो बोझ है वो लादा गया है, वो आदेश किया गया है। और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय मेरी बात को सुने। मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जितने भी केस लादे गए हैं इनके वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि कोई काम धाम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की जो तारीखें हैं वो पड़ती रहती है, जिससे कि हमारा और हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं, मेरी पत्नी अगर मेरे साथ में आके रहे तो हम शांत मन से अपना काम धाम कोई चालू कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रोजंदारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि जब आप पत्नी के साथ में रह के रोजंदारी स्टार्ट कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं करना चाहते? तो फिर वहीं पे बात घूम के वही आ गई कि सर केस का बर्डन है, पूरे सारे तथ्य जो है वो झूठे दिए गए हैं, झूठे एफिडेविट दिए गए हैं, झूठ बोल के ये आदेश कराया गया, उसके बावजूद भी ये हमारे ऊपर जानबूझ करके ये मेंटेनेंस का बोझ लादा जा रहा है। साफ तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 का साफ तरीके से वायलेशन है। ये हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, ये न्याय की पराकाष्ठा नहीं हो सकती है। अगर हमारी पत्नी हमारे साथ में रह के अगर घर की ज़रूरतों को पूरा करे तो हम अपना भार काम धाम शांत मन से